हेलो दोस्तों, लर्निंग विद मी चैनल में आपका स्वागत है। और आज का सिद्धांत है हमारा पैवलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इसे हम संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में कंडीशनिंग रिस्पॉन्स लर्निंग थ्योरी भी नाम दिया जाता है। तो आइए देखते हैं। ये जो सिद्धांत दिया है इवान पेट्रोविच पैवलोव, जो रूस के वैज्ञानिक थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे रूस के, उन्होंने ही ये सिद्धांत दिया था। इवान पेट्रोविच पैवलोव 26 दिसंबर 1849, 27 फरवरी 1936 एक रूसी फिजियोलॉजिस्ट थे। पैवलोव ने 1904 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। इस सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है, जैसे संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। पैवलोव के अधिगम संबंधी सिद्धांत का क्या अर्थ है? आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। इस सिद्धांत के बारे में पैवलोव ने बताया कि सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। पैवलोव ने बताया कि भोजन जो है उद्दीपक को देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है, क्योंकि इनका जो एक्सपेरिमेंट था कुत्तों पर किया गया था। यहाँ भोजन एक स्वाभाविक उत्तेजक या उद्दीपक है और इसे देखकर लार टपकना स्वाभाविक क्रिया है, पर किसी अस्वाभाविक चीज़ से लार टपकने लग जाए तो उसे संबद्ध सहज क्रिया या संबद्ध प्रतिक्रिया कहेंगे। इन्होंने बताया कि जब कोई अस्वाभाविक उत्तेजक कई बार स्वाभाविक उत्तेजक के साथ आता है तो स्वाभाविक उत्तेजक के प्रति अस्वाभाविक उत्तेजक स्वाभाविक उत्तेजक के प्रति प्रतिक्रिया करने लगता है। यही प्रतिक्रिया को ही इन्होंने संबद्ध प्रत्यावर्तन या कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी नाम दिया है, और इसके लिए इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था कुत्ते पे किया था। इन्होंने एक कुत्ता लिया। पैवलोव ने एक कुत्ते की लार ग्रंथि का ऑपरेशन करके उसके गले में लार को एकत्रित करने हेतु कांच की एक नली लगाई। इसके उपरांत कुत्ते को भूखा रखा गया। तो जैसा कि मैंने बताया, पैवलोव ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन करने के लिए एक कुत्ते को लिया। उसने कुत्ते को भोजन देते समय घंटी बजाना शुरू किया। पहले तो कुत्ते के मुंह से लार भोजन देखकर आती थी, फिर कई दिनों बाद घंटी सुनते ही कुत्ते के मुंह से लार आना शुरू हो गया। पैवलोव ने इससे सिद्ध किया कि कुत्ते ने यह सीख लिया है कि घंटी बजने पर भोजन मिलेगा। पैवलोव ने इसे संबद्ध सहज क्रिया कहा है। तो इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला इस प्रयोग के बाद, भोजन जो है स्वाभाविक उद्दीपक है और लार आना भी एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। जैसे भोजन को देख के स्वतः ही कुत्ते के मुंह में अपने आप ही लार आ जाती है, जैसे जब हम कोई खट्टी चीज़ को देखते हैं तो हमारे मुंह में भी अपने आप ही लार आ जाती है। नंबर 2, घंटी की आवाज़। जब हम घंटी बजाते हैं या उस समय घंटी जब बजाई थी तब कुत्ते के लिए तो वह अस्वाभाविक उद्दीपक लगा, तब उसके बाद घंटी जो है उसके व्यवहार में नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे घंटी बजती गई और एक समय ऐसा आया घंटी जो है उसके स्वभाव में आ गई। तो जब भी घंटी बजती तब वो समझ जाता कि अब भोजन मिलने वाला है। तो भोजन जो है स्वाभाविक उद्दीपक है
और लार भी स्वाभाविक अनुक्रिया है। घंटे की आवाज़ अस्वाभाविक उद्दीपन और लार आना जो है अस्वाभाविक अनुक्रिया है। जैसा भी मैंने बताया था, जब कोई अस्वाभाविक उत्तेजक कई बार स्वाभाविक उत्तेजक के साथ आता है तो अस्वाभाविक उत्तेजक स्वाभाविक उत्तेजक के प्रति प्रतिक्रिया करने लगता है। यही प्रतिक्रिया को उन्होंने क्या कहा, संबद्ध प्रत्यावर्तन या कंडीशनिंग रिस्पॉन्स कहा है। अब पैवलोव के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है? पैवलोव के सिद्धांत के शैक्षिक महत्व को इस प्रकार समझा जा सकता है कि यह सिद्धांत सीखने के स्वाभाविक विधि बताता है। यह सिद्धांत वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। इस सिद्धांत द्वारा भय संबंधी रोगों का उपचार होता है। इसके द्वारा अच्छे व्यवहार एवं अनुशासन की भावना का विकास किया जा सकता है। तो यही था फ्रेंड्स हमारा आज का सिद्धांत, पैवलोव का सिद्धांत। कैसा लगा आपको हमारा प्रयास? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।